तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है एक सिटी से, कैपिटल सिटी से, जी यहाँ पे मेलोडी हाउस नाम का एक कमाल का हाउस है, जिस हाउस के अंदर गैदरिंग होती है, यानी लोग आते, डांस देखते, दारू पीते, एंजॉय करते और चले जाते। और आज शेंगुआन फैमिली का एक लड़का, शेंगुआन फिंग जिसका पूरा नाम है, वो यहाँ पर आता है और मेंग नाम की किसी लड़की के लिए रिक्वेस्ट करता है। इन शॉर्ट बदतमीजी करता है कि लेकर आओ, कुछ भी हो जाए मुझे वही चाहिए। बोला भी जाता है कि आज वो बिजी है, किसी से मिल नहीं सकती। ये कहता कुछ भी हो जाए, आज मुझे मिलना है, मतलब मिलना है। और लड़की तू लेकर नहीं ना आई तो देख लेते हैं साथ में क्या करूंगा। दो चार बंदे देखते हैं और कहते फक यार, ये तो शेंगुआन फैमिली का लड़का है ना, बड़ा बदतमीज यहाँ पर है, बहुत ही गिरा हुआ है, बहुत इसके बारे में बुरी बुरी बातें मैंने सुनी है। तो दूसरा भी कहता है शांत हो जा, अगर उसने सुन लिया ना वो तेरी जान निकाल लेगा, क्योंकि वो शेंगुआन फैमिली का मेंबर है, उसके पीछे बड़े बड़े सपोर्टर भी है, प्लस वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर भी है। जो नौकरानी थी जिसको धमकी दे रहा था, वो भी कहती सुनो ना, हमारे पास ढेर सारी लड़कियां यहाँ पर है, उनमें से तुम किसी और लड़की को चूज कर लो। बेचारी मेंग नहीं आ सकती। वो लड़का थप्पड़ मार देता, कहता चुप हो जा साली तू। भाई बाकियों को देखकर दम खून खोलता कि भाई कितना बेशरम आदमी है, एक छोटी बच्ची को यहाँ पे मारे जा रहा है। हमारे में कटे से बोला जाता है वाई जून जिसका नाम है, कि वाई जून ये क्या हो रहा है तेरे राज में, ये सब नहीं चल सकता, जाना यार जाके लड़ाई करना। वो भी कहता हाँ हाँ मैं देख रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। वो लोग कहते तो क्या करे भाई, तेरे सामने इतना सब कुछ बुरा हो रहा है और तू चुपचाप यहाँ पे देखते रहे, ऐसे कैसे। हमारा मेन कटा भी कहता तू ये चाहता है कि जाके मैं लड़ाई करूं, एक काम करो तुम दोनों जाके लड़ाई करो। वो दोनों कहते बॉस हम लोग कैसे यहाँ पे लड़े। हमारा मेन कटा भी कहता तुम दोनों सबसे पहले मुझे यहाँ पे लेकर आए, ये बोल करके डांस देखने का मौका मिलेगा। कोई डांस नहीं हो रहा, वो लड़के ने लफड़ा यहाँ पे कर दिया, तो मेरे को अब मजा नहीं आ रहा, मैं वापस जाना चाहूंगा। और क्या, वो लोग कहते यार तो उस बेचारी नौकरानी को ऐसे छोड़ के चल जाएगा। हमारा मेन कटा भी कहता सुनो, लंबे समय से इनका ये मेलोडी हाउस सही सलामत है, जब बाई चांस लफड़ा होता होगा कोई ना कोई सपोर्टर आता ही होगा, तो आज भी कोई ना कोई सपोर्टर आ जाएगा, मुझे क्या। दोस्त कहते हाँ भी कोई सपोर्टर होगा, लेकिन ये जो लड़का है भाई ये लड़के के ज्यादा बड़े सपोर्टर है। हमारा मेन कटा भी कहता है ऐसा क्या है इस लड़के के अंदर। ये लोग कहते हैं शायद तुझे नहीं पता, क्योंकि तू ज्यादा का टाइम है ना अपने घर में किताब पढ़ने पे ध्यान देता है। ये लड़का शेंगुआन फैमिली का मेंबर है, और चार जो सबसे बड़े ईवी लोग है ना उनका ये लीडर यहाँ पर आता है। इसका जो बाप वो प्राइम मिनिस्टर है, और इसकी जो बहन है वो एक बड़ी सेट की एक इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पर है। एक बार एक आदमी ने इसकी बड़ी बेइज्जती मारी थी, और अगले दिन उस आदमी की डेड बॉडी मिली, समझा कि ना समझा। हमारा मेन कटा भी कहता क्या डेड बॉडी मिली, यानी उसने डायरेक्ट उसको मरवा डाला। तो हमारा मेन कटा ऐसा कांपने लग जाता है। ये लोग कहते हैं भाई तू कांप मत, डर मत, जो उससे पंगा लेता है वो उसको मरवाता है, हम पंगा थोड़ी ना लेने वाले, कुछ भी मत कर, चल हम लोग यहाँ से चलते हैं। अब आते हैं शेंगुआन पे, जो नौकरानी को एकदम धमकाया जा रहा, कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए वो मेंग, वो ना तुझे मैं मार डालूंगा, जा जल्दी से उसको लेकर आ। उतने में हमारा मेन कटा दारू का कप फेंकर उसके मुंह पे मारता है, जो देखे सब लोग चौंक जाते कि मम्मी रे ये कौन है जिसने उसके ऊपर अटैक किया। वो भी चिल्लाता साला कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे पे अटैक किया। हमारा मेन कटा भी कहता मैंने अटैक यहाँ पे किया। बाकी सभी कहते एक सेकेंड भाई ये तो वाई जून यहाँ पर है, और एक स्कॉलर यहाँ पर है जिसने कुछ दिन पहले इंपीरियल एग्जामिनेशन यहाँ पे पास किया था। इंपीरियल एग्जामिनेशन पास करने के बाद ना कुछ दिन की छुट्टी मिलती है, तो ये पक्का छुट्टी मनाने आया होगा। और इंपीरियल एग्जामिनेशन पास करना यानी समझो एक बड़ी चीज हासिल करने के बराबर है, एक कल्टिवेटर बनने के बराबर है। तुम्हारा करियर है ना साथ में आसमान में चल जाएगा, लेकिन इसने शेंगुआन से पंगा ले लिया, तो अब इसका पूरा करियर यहाँ पे बर्बाद है। शेंगुआन भी कहता है साले वाई जून तू है क्या, तूने मेरे पे अटैक किया, आई डोंट नो हु द फक आर यू, लेकिन तू जानता भी है मैं कौन यहाँ पर हूँ, तूने मेरे पे अटैक करके कितना बड़ा काम किया। हमारा मेन कटा भी कहता है आई डोंट नो हु द फक आर यू, लेकिन तू एक कमीना है, एक नीच है, तू एक गिरा हुआ है, तू एक कुत्ता यहाँ पर है जो बस मासूम लोग को परेशान करता है, अपने बाप का पावर हर जगह शो करता है। जब तेरी बात आती है तेरे से ज्यादा बुरा आदमी दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता, और ये जो तू कर रहा है गलत कर रहा है, और मैं ये बिल्कुल भी सहने वाला नहीं हूँ। जो सुनते ही सब लोग एकदम चौंक जाते हैं, जो महंगे ना वो भी देखती है अच्छा तो यही है क्या मिस्टर वाई जून। तो बाकी सब कहते यस। दोनों जो दोस्त यहाँ पे थे वो भी कहते माई गॉड भाई हमारे दोस्त ने क्या बात बोली है, हमारे गोटे भी मुंह में आ गए। बाकी सब भी कहते वो तो ठीक है, लेकिन यार ये शेंगुआन से उसने पंगा ले लिया, और शेंगुआन से जो पंगा लेता है भाई वो कभी नहीं बच पाता। क्या इसको डर नहीं लग रहा। हमारा मेकटा मनी मन सोचता मुझे डर, भाई मुझे बिल्कुल भी डर यहाँ पे नहीं लगता। तो सच्चाई बताया जाता है कि एग्जैक्टली हमारा मेकटर एक हेवेली एम्पायर यहाँ पर है, और मैंने एक दो नहीं 1000 से ज़्यादा जिंदगी यहाँ पे जी लिया हूँ। इतनी जिंदगी जीने के बाद मैंने न जाने क्या क्या
यहाँ पे एक्सपीरियंस किया हूँ और ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके आज मैं इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुका हूँ। बस अभी आखिरी जन्म में वाई जून के रूप में, अगर इस जन्म में मैं किसी और के हाथों द्वारा यहाँ पे मर गया तो जो मेन टाइटल होता है हवेली एम्पायर का वो मुझे मिल जाएगा और ये पूरे ब्रह्मांड में आप सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। इन शॉर्ट मुझे मरना है, तभी तुम इस आदमी से पंगा यहाँ पे ले रहा हूँ। शेंगुआन भी कहता है वाई जून बस बहुत हो चुका है, तू ये जो बोल रहा है ना गलत यहाँ पे बोल रहा है। तुझे मरने का शौक है क्या? हमारा मैं कहता मनी मन सोचता यस मुझे मरने का शौक है आ, और जल्दी से मुझे आके मार डाल ताकि मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हवेली एम्पायर यहाँ पे बन सकूँ। चल बेटे जल्दी से आ जा। सामने से वो भी कहता है सुन यार तू अभी भी मुस्कुरा यहाँ पे रहा है, लगता है तुझे मरने से सच्ची में डर नहीं लगता। हमारा मैं कहता बिल्कुल ना, जो बंदा गलत यहाँ पे करता है डरना उसको चाहिए, ना कि मेरे जैसा एक कमाल के बंदे को डरना चाहिए। पीछे से बाकी लोग समझाते कि भाई प्लीज शांत हो जा वरना तुझे सच्ची में जान से मार डालेगा। दोस्त लोग भी कहते हाँ भाई प्लीज माफी मांग ले। तो शेंगुआन हंसने लग जाता है, कहता वाह तेरे दोस्त यहाँ पे समझदार है, वो लोग माफी मांगने को कह रहे तो एक काम कर तू भी घुटने पे आ और मुझसे माफी मांग ले तो मैं तुझे माफ कर दूंगा वरना तेरी जान यहाँ पे निकाल लूंगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता है आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई। जो सुनते वो लड़का भी सोचता है चलो मुझे लगा शायद कोई बड़ा लड़का होगा जो मेरे से पंगा लेने आया, लेकिन ये भी कोई कमजोर निकला जिसने एंड में मुझसे माफी मांग ली। पब्लिक भी कहता चलो यार इसने भी एंड में माफी मांग लिया बच जाएगा वरना बुरा हो जाता। हमारा मैं कट्टा कहता है आई एम सॉरी मैंने बस तेरे ऊपर चिल्लाया तुझे गाली नहीं दिया, तेरे जैसा बंदा तो गंदी गंदी गालियां डिजर्व करता है, तेरी माँ का तेरी बहन का। जो सुनते पब्लिक है तो माय गॉड इसने गंदी गंदी गाली दे दी। शेंगुआन को और गुस्सा आता क्या तूने मुझे गाली दिया तेरी तो। हमारा मेन कट्टा कहता है यस मैंने गाली दिया। लोग यहाँ पे डरते हैं क्योंकि लोग स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है, मेरे दोस्त यहाँ पे डरते हैं क्योंकि भाई और भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो स्कॉलर यहाँ पर है दिन रात पढ़ाई करते हैं अपने परिवार से दूर जाते ताकि अपने परिवार का पेट यहाँ पे पाल सके। अगर वो लोग मुझसे अलग भी हो जाएंगे ना तो भी उनसे मैं दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। वो लोग सच्चे दोस्त हैं और आगे भी सच्चे दोस्त यहाँ पे रहेंगे। आ जा तुझे जो करना तू कर। भाई दोस्तों की आंखों से भी आंसू आ जाता है कि भाई क्या बंदा है। पब्लिक भी कहते वाह यार लड़का तो बड़ा कमाल का है, भाई तुझसे ग्रेट हो लेकिन प्लीज माफी मांग लो पीछे आ जाओ वरना तुम्हारी मौत हो जाएगी। शेंगुआन भी चिल्लाता चुप हो जाओ सबके सब यहाँ पे चुप हो जाओ। ये लड़के को लगता है सच्ची में मरने से डर नहीं लगता तो जाओ मेरे बॉडीगार्ड उसको पकड़ के लेकर आओ। हमारा मेन कट्टा खोज के हाँ भाई साले आओ और जल्दी से लेकर जाओ। उतने में जो मेंगे ना वो आती है वो कहती है प्लीज यार रुक जाओ। तो जैसे मेंग को पब्लिक देखती है वो लोग कहते माय गॉड मिस मेंग आ चुकी हो, चलो चलो जल्दी से यार म्यूजिक बजाओ हमें आपका म्यूजिक यहाँ पे सुनना है। वो लड़का भी कहता है अरे आप सामने से आ गई क्या, चलो ठीक है यार। तो वो भी कहती है इनको छोड़ दो तो शेंगुआन भी छोड़ देता है। हमारा मेन कहता है व्हाट नहीं अरे नहीं भाई मुझे 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 मारो यार मुझे छोड़ो मत। इसलिए जो जोश से चिल्लाता है कि नहीं यार मिस मेंग यार मैंने इससे पंगा लिया इसने गलती यहाँ पे की है तो वही हो जाए दो हाथ मैं नहीं डरने वाला। तो वो भी कहती प्लीज यार ऐसा ना कीजिए, अगर आप ऐसा करोगे ना यार मर जाओगे, मैं नहीं चाहती कि आप मरे। हमारा मेकट हंसने लग जाता है और कहता मरा तो मरा लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला। भाई लड़की सुन के तो इंप्रेस हो जाती कि वाह यार क्या लाइन इसने यहाँ पे बोली है। शेंगुआन भी कहता वाह तुझे जिंदा रहने का एक मौका दिया था लेकिन लगता है तुझे सच्ची में मरना है। जाओ साथियों पकड़ लो इसे और इसको इतना टॉर्चर करूंगा इतना टॉर्चर करूंगा इतना टॉर्चर करूंगा कि इसकी रूह भी कांप जाए। तो उसके बॉडीगार्ड आते हैं और कहता बच्चे तू तब यहाँ पे गया। तो जो बाकी लोग थे वो सब हमारे मेकट के सामने आ जाते हैं और रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि शेंगुआन प्लीज गलती हो गई माफ कर दो, इनके बदले हम आपसे माफी यहाँ पे मांगते हैं। दोनों दोस्त भी माफी मांग रहे थे। हमारे मेकट को रोना आ जाता है कि भाई सालो प्लीज हटो यार इतना मेहनत कर रहा हूँ मरने के लिए तुम लोग तो मुझे मरने भी नहीं दोगे। लेकिन वो लोग तो एकदम रिक्वेस्ट ही किए जा रहे कि नहीं प्लीज छोड़ दो प्लीज छोड़ दो प्लीज छोड़ दो प्लीज छोड़ दो। हमारा मेन कटा भी लाइक चलो यार आई नो मेरे से बड़ा प्यार करते हैं मुझे सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार, भाई मुझे मरना है। ये लोग तो मेरी प्लान की धज्जियां उड़ा देंगे। सामने से वो भी कहता है कि सुनो अगर तुझे सच्ची में यहाँ पे मरने का शौक है तू माफी मांग ले। हमारा मेन कटा भी कहता नहीं माफी मांगूंगा। शेंगुआन को आ जाता गुस्सा, वो कहता है एल्डर जाओ अब पकड़ के लेकर आओ। एल्डर भी कहता यार यंग मास्टर ये तो गया। तो लिटरली हमारे मेन कटा की ओर बढ़ता है। बाकी सब भी कहता है अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है हटो यार वरना तुम भी मरोगे। सब लोग हट जाते हैं और वो कल्टीवेटर हमारे मेन कटो को पकड़ के लेके जाता है। हमारा मेन कटो खुश के चलो बल्ले बल्ले। जो दोस्त यहाँ पे था रोने लग जाता है कि मम्मी रे मर गया मेरा दोस्त। दूसरा भी कहता भाई वो मरा नहीं है बस उसको लेके गए। तो पहला दोस्त भी कहता तो यार उसको लेके गए बेचारे को मारेंगे टॉर्चर करेंगे और न जाने क्या क्या यहाँ पे करेंगे। बाकी सब भी कहते ये तूने सही यहाँ पे बोला। बहुत ही ज़्यादा सैड माहौल यहाँ पर हो जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे था हमारा मेन कैरेक्टर के पास आते हैं वो भी कहता चलो तुमने मुझे पकड़ लिया अब मुझे जिंदा कहीं को छोड़े हो, मारना चाहते हो ना लो मार दो मैं तैयार यहाँ पर हूँ। सामने से शेंगुआन भी कहता चलो फाइनली ये अभी भी मरने को तैयार है। हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन खुश के चलो भाई मारो ना यार अब मुझे रुका यहाँ पे नहीं जा रहा, भाई मुझे मरने का बहुत ही ज्यादा शौक है जल्दी जल्दी मारो मारो। भाई वो नहीं मारता
हमारे मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मिस्टर वाई यू आर द ग्रेट, मुझे आपके जैसे बंदे की तलाश यहाँ पे थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है साले मैं गे नहीं हूँ, मुझे मुझे ऐसे छू मत। वो भी कहता है गे की बात यहाँ पे नहीं है, मैं आपको मारना नहीं चाहता। वो भी कहता है क्या तू मुझे मारना नहीं चाहता? ये भी कहता है या मैं आपको मारना नहीं चाहता। चलिए मैं आपको पूरा मैटर यहाँ पे समझा देता हूँ। अब आते भाई मेन की ओर। तो एक लड़की थी, वो कहती ओके ठीक है भाई मैं तो चली। वो भी कहती ओके ठीक है जाओ, कोई सवाल पूछना है क्या? वो भी कहती हाँ यार आपने बोला कि मिस्टर वाई जोन सेफ रहेंगे, मगर क्यों? वो शेंगुन तो उठा के लेके गया ना। तो मिस वाई कहती क्योंकि कुछ समय पहले शेंगुन मेरे पास आया और बोला सुनो ना यार मुझे एक छोटा सा नाटक करना है, क्या नाटक में सपोर्ट करोगी? तो मैंने भी पूछा कैसा नाटक? तो उसने बोला कि इस बार जितने भी बंदे इंपीरियल एग्जामिनेशन पास किए ना वो सब आज यहीं पे मौजूद होने वाले, तो मैं देखना चाहता हूँ उनमें से सबसे कमाल का कौन है। तो हमने मिलकर नाटक किया और मिस्टर वाई सबसे कमाल के निकले, यानी उनका हमने टेस्ट लिया। को पता चलता है शेंगुन बस हमारे मेन कैरेक्टर का टेस्ट ले रहा था और रियलिटी में सच्ची में उसको मारना नहीं चाहता था। हमारा मेन कैरेक्टर भी बड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है एक सेकंड यानी तूने ये सब कुछ बस मेरे टेस्ट लेने के लिए किया? वो भी कहता है या और मिस मेंग भी मेरे साथ यहाँ पे मिली हुई थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई तू पागल है क्या? वो भी कहता है आपने क्या बोला? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू प्राइम मिनिस्टर का बेटा यहाँ पर है, तू इतना कमीना नीच गिरा हुआ अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, तो अपने पावर का गलत उपयोग कर, जा लड़कियों को छेड़, लोगों को यहाँ पे मार, लेकिन नहीं तू तू बस मेरा टेस्ट ले रहा है। वो भी कहता पाजी शांत हो जाओ यार, इतना गुस्सा काहे को यहाँ पे करते हो? देखो दुनिया में न जाने कितने सारे लोग होंगे जो मेरे पास आते हैं पैसा सोना चांदी और न जाने क्या क्या लेकर आते हैं मेरा दिल जीतने के लिए, लेकिन उससे बड़े कमीने गिरे हुए और नीच यहाँ पे रहते हैं, अपना कोई बुरा काम करवाने के लिए आते हैं। तो मुझे उनके साथ कोई दोस्ती नहीं करनी, मुझे आपके जैसा जो सच्चा और अच्छा बंदा है ना बस उसके साथ यहाँ पे दोस्ती करनी है। इसके लिए मैंने टेस्ट लेने के लिए छोटा सा नाटक किया था, तो इस नाटक के लिए अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया तो चलेगा, मतलब प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैंने ऐसा सुना जितने भी मासूम लोग थे जिसने तेरी बेइज्जती मारी थी तूने एक एक करके सबको मरवा डाला, उनका क्या हुआ? ये भी कहता मरवा डाला? भाई मैंने किसी को भी नहीं मरवाया, बल्कि उन सबको तो भाई मैंने बहुत ही बड़ा बड़ा आदमी बना दिया और लोग चोरी चुपके से ना अपना अपना काम करे और अच्छे से अपनी जिंदगी यहाँ पे जी रहे, क्योंकि वो सभी आपके जैसे यहाँ पे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या ये सब के लिए तूने अपनी बेइज्जती यहाँ पे करवाई, दुनिया भर में अपना नाम इतना बदनाम किया? वो भी कहता है यस मैंने ये सब के लिए यहाँ पे किया, क्योंकि देश की जो हालत है ना बड़ी बेकार यहाँ पर है, बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा नीचे यहाँ पर है, मासूम लोग यहाँ पे मारे जाते हैं, गरीबों के साथ अन्याय होता है, अमीर लोग उन पर अन्याय करते रहते हैं और ये सब मुझसे देखा नहीं गया। उसके लिए मुझे अपने देश को इतना बेहतरीन देश बनाने के लोग बड़े प्यार से मिलजुल के अच्छे से यहाँ पे रहे, और ये सब करने के लिए अगर मुझे अपनी बेइज्जती भी करवानी पड़ी, लोगों की गालियाँ खानी पड़ी, तो ये मैं खाने को तैयार हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ तो देश अच्छा बनाने के लिए तूने अपनी इतनी बेइज्जती यहाँ पे करवाई, तो मुझे तो ऐसा लगता है ना शायद तू पागल है। मनी मन सोचता है कि वेल यार अब मैंने यार बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच ली कि भाई मार डालेगा, ये कर देगा, वो कर देगा, लेकिन रियलिटी में ये तो अच्छा बंदा निकल गया, लेकिन तो भी एंड में मैंने इसको पागल बोला। अब देखना इसको पक्का गुस्सा आएगा और ये गुस्से के मारी मेरी जान निकाल लेगा। भाई वो खुश हो जाता है, वो कहता है नाइस यार, बहुत सारे बंदे लोग को जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ वो लोग भी मेरी चाटना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन नहीं आपकी एटीट्यूड तो एकदम पहले जैसा यहाँ पर है, यानी इसे कहते हैं सच्चा और अच्छा आदमी। मैंने जितने भी सच्चे और अच्छे आदमी देखे ना आप उनमें से सबसे बेस्ट हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार इसको गुस्सा आता है कि नहीं आता है, अरे इसकी मैं इज्जत भी लूट लूंगा तो भी शायद ये कहेगा कि वाह यार अपनी मेरी इज्जत लूट ली, आप कितने सच्चे और अच्छे आदमी यहाँ पर हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सुनो मेरी बात, जैसा तुमने बोला न जाने तुम कितने सारे मासूम लोग को मरवाने का नाटक करते हो और बाद में उन मासूम लोग की जिंदगी बढ़िया बनाकर कहीं और रहने के लिए भेज देते हो, तो मेरे साथ भी ऐसा करोगे क्या बाहर कहीं पे मेरे को भी फेक आइडेंटिटी देकर? ये भी कहता बिल्कुल ना बिल्कुल ना बिल्कुल ना, हम आपके साथ ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि हमें आपके टैलेंट की जरूरत यहाँ पर है, तो हम आपको ऑफकोर्स फॉल्स आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं दे सकते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो बोलो मेरे साथ तुम्हारा क्या करने का प्लान है? ये भी कहता है कि टेंशन यहाँ पे ना लो, हमने सब कुछ यहाँ पे प्लान करके रखा है। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि वो साले शेंगुआन के बच्चे, यह जाने दो उसे, रोना तेरी तो खैर नहीं, हम उनको बचाने आए हैं। हमारा ये भी कहता देख रहे हो जो भी बंदे लोग हैं ना उन सबको मैंने बोला है कि आओ और ऐसा नाटक करो ताकि मेरी भी थोड़ी सी फटे और मैं डर के मारे आपको यहाँ पे छोड़ दूँ और आपको जैसे यहाँ पे आज़ाद करूँ आप जाके अपनी काम यहाँ पे करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हुआ यानी भाई तूने लिटरली कितना नाटक किया, अभी भी नाटक करवाया जा रहा है, भाई मानना पड़ेगा यू आर फकिंग जीनियस। तो ये भी कहता है अरे यार तारीफ करने के लिए शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चोमू तारीफ नहीं कर रहा हूँ बल्कि तुझे ताना यहाँ पे मार रहा हूँ। वो भी कहता है कि हाँ लेकिन तो भी अच्छा लग रहा है जो सुनते। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लेकिन ध्यान से सुन, उस सारे बंदे तुझे बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी गालियां यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो सच्ची में लोग बहुत ही ज्यादा गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। कहते साले तू बाहर आ, तुझे नंगा करके तेरे पिछवाड़े में बाम्बू डालेंगे और बाम्बू को बाहर यहाँ पे निकालेंगे, बाद में तेरे मुंह के अंदर ना हग भी देंगे और उसके अंदर मुंह तो यहाँ पे दे देंगे। भाई
तेरी को ऐसी हालत करेंगे ना जो तू अगले जन्म में भी भूल नहीं पाएगा। तो ये सारी बातें सुन के वो खुश हो जाता है और कहता नाइस यार, लोग मेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती मारे जा रहे हैं भाई, ये सुन के तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है। हमारा मेन कहता भी लाइक अबे यार ये आदमी है फिर क्या है, इसको एक्साइटमेंट यहाँ पे हो रहा है। शेंगुआन कहता सुनो, ये जो लोग मुझे गालियाँ यहाँ पे दे रहे हैं ना, आधा से ज़्यादा भाई मेरे लोग यहाँ पर है, उन सबको मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया है। हमारा मेन कहता भी कहता लेकिन आधा से ज़्यादा रियल लोग भी है, तो बाई चांस बाहर यहाँ पे गया तो जो रियल है ना तुझे सच्ची में मारेंगे, बहुत मारेंगे। और जो बाम्बू डालने के बारे में बात करें ना, वो बाम्बू सच्ची में डाल देंगे। वो भी कहता भी डलवा लूंगा बाम्बू, और क्या तुमको आइडिया है क्या कि मैंने तुम्हारा टेस्ट काय को लिया। हमारा मेन कहता है क्योंकि तू पागल है। जो सुनते शेंगुआन भी कहता है कि नहीं यार मैंने इसलिए नहीं किया, मैंने इसके लिए किया अपने देश के लिए। हमारे देश के अंदर भाई लिटरली देख सकते हैं जो राजा है ना वो कल्टिवेशन पे ध्यान देता है, पब्लिक पे बिल्कुल भी ध्यान यहाँ पे नहीं देता। पब्लिक जो कि धीरे धीरे भाई कुचले जा रही है, मरे जा रही है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा यहाँ पर होता है। तो उन सबको ठीक करने के लिए हमको तुम्हारे जैसा बंदा चाहिए। जो मेरे बाप ने बोला था कि जाओ जाकर तुम्हारा टेस्ट यहाँ पे लो, तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड, इसके बाप ने बोला था, इसका बाप जो कि एक प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर है, सारे बंदों से एकदम अलग ही है, उसने मेरा टेस्ट यहाँ पे लेने को बोला, ऐसा कैसे? ओ मुझे समझ आ गया, क्योंकि शायद तुम्हारे बाप को जरूरत है मेरी किसकी काम के लिए। वो भी कहता है यस आपने सही बोला, जरूरत है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बोलो किस चीज़ के लिए जरूरत है। मनी मन सोचता है प्राइम मिनिस्टर जो कि काफ़ी बड़ा आदमी होता है, अगर उसको सच्ची में ज़रूरत है मैं जाऊँगा, लेकिन मैं हेल्प नहीं करूँगा बल्कि मैं गड़बड़ कर दूंगा ताकि मुझे सज़ा मिले और सज़ा के तौर पे मेरी जान यहाँ पे निकाल ली जाए। जो सुनते ही अब शेंगुआन कहता सुनो मेरी बात, मुझे बताओ फ्यूचर में तुम्हारा क्या प्लान है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मेरा क्या, मैं तो इंपीरियल एग्जामिनेशन पास किया था, इंपीरियल सेक्रेटरी बन जाता। वो भी कहते यस आपने सही बोला, इंपीरियल सेक्रेटरी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि भाई तुम पढ़ाई करते तुम्हें कोई छोटी सी जॉब मिलती है। इन छोटी सी जॉब में क्या होता है, तुम्हें जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट बनाने के काम है वो सब यहाँ पे मिलते हैं। जो इंपीरियल एग्जामिनेशन होगा उसके मेंटेनेंस का काम मिलता है, जो प्रिंस वगैरह होते हैं ना उनको पढ़ाने का काम मिलता है। अगर तुम्हारा नसीब अच्छा रहा, तुम टैलेंटेड यहाँ पे निकले, तो जो अगला प्राइम मिनिस्टर है ना, तुम अगला प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे बन सकते हो। ये शेंगुआन भी कहता है मेरा बाप को पूरा विश्वास है शायद तुम अगले प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है भाई यार उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, अभी वो समय नहीं कर सकता। तो शेंगुआन भी कहता है नहीं यार हम आपको अभी नहीं करवाना चाहते, हम आपसे अभी एक दूसरा काम करवाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं आप हमारा हिस्ट्री का बुक यहाँ पे लिखो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हिस्ट्री का बुक लिखो, यानी तुम प्लस तुम्हारे बाप ने यह सब मुझसे हिस्ट्री लिखवाने के लिए किया। वो भी कहते यस बाकी जो भी मेंबर आते हैं वो सब चोमू होते हैं, साले से कोई काम ही नहीं होता। एक सच्चा मर्द कोई है भी नहीं जो हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे लिख सके, लेकिन आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री लिखने के लिए कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कभी किसी से डरता ना हो, जो बिंदास आगे बढ़ता है, जो सच्चाई लिख सकता है। इतने सालों के अंदर हमें कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं है, लेकिन आज हमें आपके जैसा बंदा यहाँ पे मिल चुका है। तो आपके टैलेंट प्लस मेरे बाप की मदद से आप ये कर सकते हो, सारे बंदों से आप ऊपर यहाँ पे आ सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता हाँ यार इस काम के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है, तो शायद ये मुझे कर लेना चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा इसके लिए तुम्हारे बाप ने मुझे यहाँ पे चूज़ किया, और एग्जैक्टली उनका क्या मकसद है। ये भी कहते हैं कि वेल उनका एग्जैक्टली और क्या मकसद है, उनका मकसद है ग्रेट पोएटिक वॉर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं ग्रेट पोएटिक वॉर ये क्या होता है। इससे पहले जितना भी हिस्ट्री हो चुका है ना उसमें न जाने कितने मासूम लोग की मौत हो चुकी है। जो बंदा नॉर्मली हिस्ट्री यहाँ पे रिकॉर्ड करता है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है, यानी ये जो काम मुझे देना चाहता है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, भाई मैं लेने को तैयार हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुमने चूज़ किया लेकिन तुमने मुझसे नहीं पूछा। वो भी कहता है हम सॉरी हमने आपसे नहीं पूछा, बस हमको विश्वास यहाँ पे था, लेकिन आपको नहीं बनना तो मत बनो, हम आपको फोर्स बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है किसने बोला कि मुझे नहीं बनना, भाई मैं बनूंगा और ये काम मैं करूंगा। ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर नाम का किसी वॉर के बारे में हमको बताया गया था। एग्जैक्टली ये वॉर है क्या, तो एक बैटल हुआ था, बहुत पहले बैटल हुआ था। इस बैटल के अंदर न जाने कितने हमारे देश के मासूम लोग यहाँ पे मारे गए थे, हजारों लाखों की क्वांटिटी में, लेकिन एंड में हम लोग बैटल यहाँ पे जीत गए। लेकिन उस समय जो हमारे राजा यहाँ पे थे ना, अचानक से एकदम अचानक से उनकी मौत हो गई, और उनका कोई बेटा भी नहीं था, बस एक बेटी यहाँ पे थी। तो सिंहासन बेटी को मिलने वाला था, लेकिन अचानक से पता नहीं कुछ तो ऐसा हुआ कि बेटी को ना मिलकर जो उनका भाई था, राजा का भाई, उसको सिंहासन मिल गया। और अभी के लिए जो राजा है ना वो और कोई नहीं बल्कि पुराने राजा का भाई यहाँ पर है। और बेसिकली ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन अब मुझे हिस्ट्री लिखने का काम यहाँ पे दिया गया है, तो मैं काम कर सकता हूँ, दो चार बातें चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा किया तो भाई क्या किया जाएगा मेरे साथ, मेरी जान निकाल ली जाएगी, और मुझे वही तो चाहिए। सामने से शेंगुआन भी कहते सुनो यार शुक्रिया जो आप मेरे काम के लिए आप तैयार यहाँ पर हो गए, ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। हमारा मेन
कहता भी लाइक किया यहाँ, लेकिन बाहर साइड जो लोग यहाँ पर है उनका क्या करेगा, ये भी कहते उनका उनका टेंशन न लो, अभी हमको नाटक करना पड़ेगा और नाटक में ऐसा दिखाना पड़ेगा कि हमारे बीच में बिल्कुल भी जमती नहीं और मैंने भर भर के आपकी कुटाई यहाँ पे की है। और सुनो, अब इंपीरियल एग्जामिनेशन आपने पार कर लिया, स्कॉलर बन के जाओगे, ऑफिशियल बन के जाओगे, तो ढेर सारे बंदे पहले से भी रहेंगे। मैं उन सबका लिस्ट आपको दे दूंगा कि किससे सेफ रहना चाहिए और किससे सेफ नहीं रहना चाहिए। दो चार लोग तो इतने कमीने हैं, अगर आपने उनसे पंगा लिया तो शायद वो लोग आपकी जान निकालने की कोशिश करे। हमारा मेकट जैसा सुनता है वो तो खुश हो जाता है, वाओ बताओ यार कौन है ये लोग है। अब आते पब्लिक की ओर, पब्लिक एकदम भड़के जा रही है कि भाई जल्दी से उनको बाहर निकाल, कुत्ते के बच्चे तुझे छोड़ेंगे नहीं, तुझे मार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उतने में वो बाहर आ भी जाते हो, देख सकते हैं। हमारे मेकट को इतना चोट लगा था, शेंगवान भी कहता भाई क्या हुआ, हम दोनों तो बैठ के बस चाय पी रहे थे। मनी मन हमारा मेकटर सोचता बाप रे इसने मुझे मारा नहीं, बस इसने मेकअप किया है और मेकअप करके उसने मेरी हालत ऐसी यहाँ पे कर दी है। मैंने बोला भाई मार मार मार, लेकिन नहीं भाई इतना सच्चा दिल का आदमी है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन पब्लिक तो भड़क जाती है, वो लोग कहते साले तू कह रहा कि तू चाय पी रहा था, तो उनको चोट यहाँ पे कैसे लगी चाय पीते पीते, तुझे डर नहीं लगता कि भगवान तुझे सजा देगा। वो भी कहता बिल्कुल ना, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, कोई सजा यहाँ पे दे के दिखाएं। जो दोस्त यहाँ पे थे वो भी कहता आपने मार लिया ना, आपका बदला पूरा हो गया ना, प्लीज़ यार अब तो हमारे दोस्त को यहाँ पे जाने दो। वो भी कहता यार ये लो दवा, ये दवा इसको दे देना ताकि इसका चोट यहाँ पे ठीक हो जाए। हमारा मेकट अभी सोचता कसम से बहुत ही ज़्यादा कमीना बनने का नाटक करता है, लेकिन दिल ही दिल उतना ही ठीक है। फिर वो जा ही रहा था, लेकिन तभी पीछे से शेंगुआन आता है। वो कहते हैं मेरे भाई मैंने तुझे जान से नहीं मारा, बस तुझे 2-4 अटैक करके तुझे छोड़ दिया, तो जाने से पहले एटलीस्ट मुझे थैंक यू बोल के तो जा। तो पब्लिक को और गुस्सा आता है कि अरे यार एक तो बेचारे को चाय के बहाने से मारा और अब जाके उसको ऐसा टॉर्चर किया जा रहा है, बड़ा बेशरम आदमी है। हमारा मेन कट अभी स्वस्थ बाप रे कुछ ज़्यादा कमीना बनने की एक्टिंग कर रहा है, कसम से क्या एक्टर यहाँ पर है भाई। अगर मेरी दुनिया में होता ना हर साल इसी को ऑस्कर यहाँ पे मिलता। फिर अचानक से हमारा मेन कट उठ जाता है, आई मीन उसका हाथ उठ जाता है उसे लड़के पे, जो देख के पब्लिक भी लाइक एक सेकंड भाई इसने तो उसको थप्पड़ मार दिया, क्यों। हमारा मेन कट खुद डाउट में था कि एक सेकंड मैंने इसको थप्पड़ मारा, मगर क्यों यार मेरा हाथ मेरे कंट्रोल के अंदर यहाँ पे नहीं था। शेंगुआन माइंड टू माइंड कहता भाई टेंशन न ले, तुम्हारा हाथ मैंने कंट्रोल किया था अपने आप को थप्पड़ मरवाने के लिए, भाई एक्टिंग करनी है ना। हमारा मेन कहता बिलक यार ये कितना अजीब बंदा है भाई, अपनी रेपुटेशन कितनी धज्जियां उड़ा रहा है देश को बचाने के लिए, मानना पड़ेगा बड़ा इंटरेस्टिंग लौंडा है। वो इस कांड के बारे में पूरे सिटी में खबर यहाँ पे मिल जाती है। जो बुड्ढा था शेंगुआन के साथ वो भी कहता बॉस यार आपने तो अपनी इज्जत की पूरी धज्जियां उड़ा ली, लेकिन वाई जून की इज्जत यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। वो ये भी कहता चलो वाई जून के लिए इतना तो कर सकता हूँ। और जब उसने मुझे थप्पड़ मारा, जब मैंने अपने हाथों से मरवाया और जब लोग मुझे गाली दे रहे थे, कसम से भाई बड़ा मज़ा आ रहा था। एल्डर भी लक है अभी सच्ची मच्ची का पागल वागल तो यहाँ पर ही ना हो गया है। अब आते हमारे में कटर की ओर, जहाँ पे हमारे में कटर को नंबर 1 का टाइटल यहाँ पे मिल चुका है। किस चीज़ में, जो इंपीरियल एग्जामिनेशन इसने पास किया था ना उसमें, हालांकि उसमें ये 6ठे नंबर पर आया था, लेकिन जब कल कांड हुआ था उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया कि मुझे मेन अब नंबर 1 का टाइटल यहाँ पे मिल गया। तो बहुत सारे लोग जो मेरे से आगे थे भाई उनको बड़ा जलन यहाँ पे हो रहा है मुझे उससे क्या। उतने में बाकी सब आते हैं और कहते बॉस कल आपने कमाल करके दिखाया भाई, क्या आपने मतलब डरे ही नहीं, क्या पंगा यहाँ पे लिया, हम आपके साथ यहाँ पर है। हमारा मेन कहता भी लाइक बाप रे यार क्या लोग यहाँ पर है भाई, मैंने भी इतना कुछ नहीं किया, ना जाने शेंगुआन ने और क्या क्या किया होगा मेरा नाम इतना ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तभी पीछे से एक यून चाहता है, वो कहते हैं हेलो कैसे हो तुम सब ने, ग्रेटिट्यूड ऐसे तो यहाँ पे तैयार कर दिया होगा, एक एक करके जल्दी से मुझे दो। फिर हमको राइटर बताता है कि ये ग्रेटिट्यूड ऐसे क्या होता है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है भाई अच्छी बात, तारीफ करना। जो हमारा राजा यहाँ पर है बड़ा कमीना यहाँ पर है, उसको पसंद है जब लोग उसकी तारीफ यहाँ पे करे। तो जब जो इंपीरियल एग्जामिनेशन होते हैं और जितने भी बच्चे लोग पास होते हैं ना उनको कहता है चलो इंपीरियल एग्जामिनेशन पास हो गया, ग्रेटिट्यूड ऐसे यहाँ पे लिख के दो। और अभी के लिए हमारा मेन कटर और उसके सारे क्लासमेट की बारी यहाँ पे थी। और ऐसा भी कहा जाता है जो प्राइम मिनिस्टर अभी यहाँ पे बना है वो भी एक कमाल का राइटर यहाँ पे था, उसने न जाने कितने सारे ग्रेटिट्यूड ऐसे लिखकर राजा को बड़ा खुश यहाँ पे किया होगा। फिर हमारे मेन कटर से बोला जाता है तुम ही नंबर 1 हो ना, वाह तुमने भी तैयार कर लिया। हमारा मेन कटर भी कहता है सबसे पहले मैंने तैयार किया है। यूंच भी कहता है सुनो ना एक छोटी सी पार्टी होने वाली है जहाँ पे ढेर सारे मेहमान भी आएंगे, ये ऐसे ना मैं उनको उसी टाइम पे सुना दूंगा कसम से भाई तुमने लिखा है कुछ बढ़िया ही होगा ना। हमारा मेन कट भी कहता है या बढ़िया होगा। मनी मन पूरा खुश हो जाता है कि चलो यार यानी पार्टी में मेरा लेटर पढ़ा जाएगा जिसमें मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी है, ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी है कि मैं क्या बताऊँ। पहले लगा राजा अकेले में करेगा, लेकिन अब ढेर सारे लोग यहाँ पर रहेंगे और जैसे राजा पढ़ेगा राजा तो मेरी जान ही निकाल लेगा। अब आते भाई पार्टी की ओर जहाँ पे वही ला के दिया जाता है, बोला भी
जाता है ये लीजिए, ये था राजा और सबसे पहले हमारे मेन कटर के ऊपर था। तो ये भी कहता वाओ ये तो उसी लड़के का था नाम जिसने टॉप मारा था। भाई बढ़िया यार, तो मैं सबसे पहले इसी का रीड यहाँ पे करना चाहूँगा। हमारा मेन कटर जो पार्टी के बाहर यहाँ पे था, पार्टी के अंदर यहाँ पे नहीं था, वो स्माइल देते हुए खड़ा था। तो दोस्त लोग भी कहते भाई तू स्माइल दे रहा है, आए हाय लगता है तूने कुछ बहुत ही ज़्यादा कमाल का यहाँ पे लिखा है, भाई बताना बताना भाई तूने क्या लिखा है। हमारा मेन कटर भी कहता है वेल बताने से मज़ा नहीं आएगा, ये ले भाई इसके अंदर मैंने वो सारी चीज़ें लिखी है जो कि मैंने रियल वाले के अंदर लिखा है। वो लोग कहते हैं वाह यार ला हम भी रीड करते हैं। मनी मन सोचता चलो अपना दोस्त लोग का जैसे मैं एक्सप्रेशन देखूंगा ना मुझे आइडिया लग जाएगा राजा का एक्सप्रेशन कैसे हो सकता है। यहाँ पे दोस्त लोग लेटर खोलने वाले थे, दूसरी ओर राजा लेटर यहाँ पे खोलता है। दोस्त लोग का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा यहाँ पे था और राजा के भी एक्सप्रेशन यहाँ पे देख सकते हैं सेम टू सेम ही यहाँ पे था। दोस्त लोग कहते हैं भाई तू पागल पागल है क्या, ये तूने क्या यहाँ पे लिखा है। भाई वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, ये राजा है, राजा को ऐसा लिख के कौन यहाँ पे देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहते खड़े हो जाओ यार, आई नो मैंने कुछ बुरी बातें लिखी है लेकिन ये बुरी बातें सच यहाँ पर है, राजा जैसा है मैंने वैसा यहाँ पे लिखा है, तो मैं डरता नहीं हूँ यार, मैं देश के लिए जान देने को भी तैयार हूँ। ये लोग कहते हैं भाई देश के लिए जान देने को तैयार है, भाई राजा सच्ची में तेरी जान निकाल लेगा। उसने मालूम है क्या लिखा था, उसमें लिखा था भाई कुत्ते कमीने साले दिन भर बस कल्टीवेशन करता रहता है, तो भी यार स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन नहीं पाया, साले हरामी कहीं के, जरा देश पे भी ध्यान दे ले। और न जाने कितनी गंदी गंदी गालियाँ और यहाँ पे लिखी हुई थी। भाई राजा का तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे आ रहा था, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे दोस्त लोग भी कहते हैं बातें तो इसने सच लिखी है लेकिन तुम राजा के मुंह पे सच्चाई नहीं बोल सकते वरना जलेगी बहुत ही ज़्यादा। हमारा मेक कटा जो कि बस बैठा हुआ था वो मनी मन सोचता हुआ राजा ने अब तक तो रीड यहाँ पे कर लिया होगा, बहुत ही ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा होगा, वो पक्का मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मरवाने के बारे में यहाँ पे सोच रहा होगा, मुझे भी इंतजार नहीं होता राजा की ओर आते हैं। भाई कसम से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था लेकिन वो गुस्से का मुंह नहीं बनाता और कहता वाह यार टॉपर ने क्या पोयम यहाँ पे लिखा है, कसम से मजा ही आ गया। उसकी बीबी कहती है क्या बात करो महाराज सच्ची में ज़रा मुझे दिखाओगे। वो भी कहते हैं या तुमको दिखाऊंगा। जैसे वो रीड करती है वो भी एकदम चौंक जाती है, चिल्लाने का मन करता है, गंदी गंदी गालियाँ देने का मन करता है लेकिन नहीं दे सकते, सामने मेहमान यहाँ पर आए हैं इसके लिए मैं शांत हो जाती हूँ और चुपचाप यहाँ पे बैठी रहती हूँ। महारानी भी लेटर पढ़ती है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देती क्योंकि मेहमान लोग यहाँ पर है। राजा भी कहते क्या हुआ लेटर पढ़ के तुमने कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिया, ओ कुछ ज़्यादा ही कमाल का था ना, लगता है तुम एकदम स्पीचलेस हो गई ना। तो वो भी सोचती है कि या मैं एकदम स्पीचलेस यहाँ पर हो गई यार, इनके बारे में बेइज्जती लिखी हुई है जो मैं पब्लिकली बता नहीं सकती वरना इनकी बदनामी हो जाएगी। तो दोनों मियाँ बीबी बढ़िया नाटक यहाँ पे करते हैं और तभी दूर में भाई प्रिंसेस यहाँ पे बैठी हुई थी जो ये कहती है कि सुनो ना यार ये लेटर ज़रा मुझे रीड करने का मौका यहाँ पे दोगे क्या, क्योंकि मैं भी अकेडमी के मेंबर थी और जो टॉपर वाई जून है वो मेरा क्लासमेट यहाँ पे हुआ करता था। तो ये प्रिंसेस यहाँ पर है, हमने कहानी पढ़ी थी जो पुराना राजा ना अचानक से मर गया था तो उसकी बेटी जो थी वो रानी बनने वाली थी लेकिन वो ना बनकर राजा का भाई बन गया, तो ये वही बेटी यहाँ पे थी। तो जैसे इसकी बात सुनती है ना महारानी बड़ी खुश हो जाती है कि सही है यार मैं इसको लेटर दूंगी, ये पक्का पढ़ के एकदम चौंक जाएगी और ये बोल देगी कि भाई इसमें ऐसी ऐसी बातें यहाँ पे लिखी हुई है तो हम सारा ब्लेम इस पर यहाँ पे डाल सकते हैं। वैसे भी ये हमारी भतीजी यहाँ पे लगती है, ये कोई मेन राजा यहाँ पे नहीं है और ऐसा बोला जाता है कि मेरे पति ने अपने भाई को मरवाया था सिंहासन हासिल करने के लिए, तो वो सभी इल्ज़ाम यहाँ पे हट जाएंगे। सही टाइम पे इसने लेटर यहाँ पे मांग लिया, ये ले बच्ची वो लेटर यहाँ पे लेती है, 2 सेकंड के लिए वो भी चौंक जाती है लेकिन अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं करती। तो राजा भी नोटिस करता है कि फक यार जैसा इसका चेहरा का एक्सप्रेशन पहले था अभी भी वैसा यहाँ पर है, बचपन से ये पढ़ाई पे बराबर ध्यान देती है और क्या बोलते हैं जंग पे भी बराबर ध्यान यहाँ पे देती है। इसके लिए इसको है थोड़ा बहुत टैलेंट कि भाई एक्सप्रेशन कब चेंज करना चाहिए और कब चेंज नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर ये मेरा चोमू सा बेटा साला दबा के चिकन यहाँ पे ले जा रहा है, कुछ भी इसको नहीं आता। सामने से वो भी कहती वाह यार क्या पोयम है, ऐसा पोयम है ना मैंने इससे पहले कभी भी यहाँ पे नहीं देखा है, मानना पड़ेगा ऐसी और टॉपर यहाँ पे नहीं बना था, इज द फकिंग ग्रेट। तो राजा भी लाइक वाह यार इसने तो अपने ऊपर से सारा का सारा प्रेशर यहाँ पे हटा लिया, सोचा इसको फंसा देंगे लेकिन नहीं, फिर वो भाई को दे देती है यानी राजा के रियल बेटे को, कहता तू भी रीड करेगा क्या। वो भी कहता या मैं भी रीड करूँगा, ऐसा क्या मेरे अब्बा जान के बारे में लिखा हुआ है। जैसे वो रीड करता है वो देख सकते इतना ज़्यादा चौंक जाता है और जैसे उसको समझ आता है कि एक सेकेंड भाई बहना ने मुझे यहाँ पे दिया, शिट यार बहना ने मुझे यहाँ पे फंसा दिया। भाई वो देखो कैसे स्माइल यहाँ पे मारे जा रही है, इसको 2 सेकंड के लिए भी शर्म नहीं आया मुझे फंसाने के लिए। इस लेटर में लिखा हुआ है बुरी बुरी बातें मेरे बाप के बारे में, अगर मैं गुस्सा करूँ और बताऊँ कि भाई मेरे बाप के बारे में ऐसा लिखा हुआ है तो
ऑफ कोर्स मेरी बाप की इज्जत की धज्जी उड़ जाएगी और बाप मुझे बड़ा मारेगा। और अगर मैंने वाई जून की तारीफ की कि भाई वाई जून तो बड़ा कमाल का, तूने क्या लिखा है, तो वो भी बाप को पता है क्योंकि बाप ने भाई देख लिया इसके अंदर क्या है। शिट यार, ये कौन सी बड़ी मुसीबत के अंदर मैं यहाँ पर आ गया यार। मैं किसी का भी हम नाम यहाँ पे नहीं ले सकता, सारी गलती इसकी यहाँ पर है, इसने मुझे यहाँ पे फंसाया है। और ये तो भाई राजा की बेटी थी जिसके चक्कर में बहुत सारे लोग हैं ना इसको ही राजा बनाना चाहते हैं। जो फीमेल वॉरियर है ना वो तो और इसको सपोर्ट यहाँ पे करते हैं, मुझे कोई नहीं करता। अगर इस लेटर के चक्कर में अब्बा जान की इज्जत की धज्जियां उड़ी, इसकी इज्जत बढ़ जाएगी और मेरी जो हल्की फुल्की सी इज्जत है वो भी चल जाएगी। इसलिए मुझे कुछ अलग ही बहाना बनाना पड़ेगा। सुनो यार, ये जो इसने लिखा है ना बड़ा सही यहाँ पर है, तो ये क्या आप मुझे दे दोगे? जो सुनते बाप भी कहता अच्छा ये ऐसे तुझे चाहिए, वो भी कहता या ये शायद मेरे कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आ जाए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस प्लीज़ मुझे दे दो। हम बाप भी कहता कि ठीक है तुम जा सकते हो, बाकी बंदे लोग आराम से खाओ पियो एंजॉय करो, और बेटे तुम मेरे साथ अकेले में चलो। तो बेटे के साथ अकेले में आया जाता है और राजा कहता है सुनो भाई, जब से मैंने लेटर पढ़ा मैंने उसकी तारीफ़ की थी, जब उसने लेटर में बुराई लिखी है, मालूम है क्यों? ये भी कहते हैं क्योंकि आपको हिडन इंटेंशन के बारे में आइडिया लग चुका है, आप नहीं चाहते कि भाई किसी का भी नाम यहाँ पे बदनाम हो जाए, समझे कि ना समझे। तो राजा भी कहते या तुमने सही बोला, बहुत सही बोला, आगे क्या करोगे? ये भी कहता आगे जाऊंगा वाईजून के पास, बड़े प्यार से साले को यहाँ पे समझाऊंगा कि जो उसने किया ना वो गलत यहाँ पे किया है। राजा भी कहता या तुमने सही बोला, जाओ जल्दी। वो जा रहा था, पीछे से बाप रोक देता है और कहता रुक यार, जैसा तूने लेटर पढ़ा होगा तुझे तो मनी मन हंसी आ गई होगी कि ओ माय गॉड मेरे बाप के बारे में क्या बात बोला। तो बेटा भी कहता ना बजान, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, नहीं ऐसा सोच सकता हूँ। बाप भी कहता नहीं, सब निकल यहाँ से, और निकल जाता है। मनी मन सोचते कि चलो यार बड़ा सही यहाँ पर है, उस लड़के ने बिल्कुल भी सही नहीं किया, उसने जानबूझ के लेटर में मेरी बुराई यहाँ पे लिखी, गलती से भी मैं या मेरी बीबी या फिर भतीजी या मेरा बेटा लेटर के अंदर लिखा हुआ माल यहाँ पे बोल देता, मेरी बड़ी बेइज्जती होती और मैं पक्का गुस्से के मारे उसको मरवा डालता। मैं उसको मरवा डालता तो मालूम है क्या होता, उसका नाम पूरे देश में पॉपुलर हो जाता कि देखो राजा से पंगा यहाँ पे लिया, राजा की बेइज्जती मारी, हीरो की मौत यहाँ पे मरा। लेकिन मैं उसको इतना आसानी से मरने नहीं दूंगा और नहीं अपना नाम बदनाम होने दूंगा। यानी राजा का प्लान भी फेल ही हो गया। तभी हमारे मेकटे को छींक आती है और लोग कहते हैं भाई क्या हुआ, ठंड लग गई। वो भी कहता है डोंट नो, मनी मन सोचता पक्का राजा मुझे मारने के लिए याद कर रहा होगा, चलो बढ़िया है। उतने में एक लड़की भागते भागते आती है और कहती साले वाई जून के बच्चे ये ले थप्पड़। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन तुम हो कौन और थप्पड़ क्यों मारे जा रही हो? ये भी कहती तुझे शर्म नहीं आती, तूने राजा को ग्रेटिट्यूड ऐसे लिखा और ऐसे में ऐसी ऐसी चीजें लिखता है, मरने का शौक है क्या तुझे? हमको बताया जाता है ये है कौन? हमारे मेन कट्टे के मास्टर यहाँ पर है, जुओ फिंग इसका नाम यहाँ पर है, और ये बड़ी कमाल की स्कॉलर यहाँ पर है और इसको एक बड़े कमाल का टाइटल भी दिया गया है। हमारे मेन कट्टे को भी याद आता है, एक सेकंड, जहाँ तक कि मुझे याद है मैं पहली बार इस औरत से यहाँ पे मिल रहा हूँ, लेकिन जिसकी बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर हूँ ना वो बहुत सारी बातें इसके बारे में जानता है और वही जुओ फिंग इसका नाम है। और इसको दुनिया की सबसे बड़ी ट्रोल यहाँ पे बोला जाता है क्योंकि ये सबको ट्रोल यहाँ पे करती रहती है, यानी भाई मजाक उड़ाती है, परेशान करती रहती है। और ये सबसे पहले दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर यहाँ पे थी, न जाने कितने सारे वॉरियर्स का इसने इलाज किया था, बहुत सारे लोगों का इलाज किया था। एक दिन अचानक से इसने बोल दिया कि भाई सुनो, अगर हमको देश को आगे बढ़ाना है तो खाली इलाज करने से नहीं होगा बल्कि पढ़ाई करने से भी होगा। तो पढ़ाई किया इसने, न जाने कितनी स्ट्रॉन्ग बनी, कमाल की स्कॉलर यहाँ पे बनी और सबको ट्रोल करने लगी। अभी का जो राजा है उसको भी की, उससे पहले जो राजा था ना उसको भी यहाँ पे किया, बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन भी किया और कल्टीवेशन करके भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गई। द ग्रेटेस्ट डॉक्टर और ग्रेटेस्ट स्कॉलर का भी टाइटल यहाँ पे मिल गया। लेकिन कहते हैं ना सबको ट्रोल यहाँ पे करती रहती है, तो भाई सबके साथ इसकी अलग ही दुश्मनी हो गई, लेकिन किसी में इतना दम नहीं था जो इससे पंगा यहाँ पे ले सके। वाह, और इससे पंगा लेना यानी नंगे होने के बराबर हो। तो भाई मुझे तो होने का कोई शौक नहीं है। बाकी सभी कहते हैं मैडम जुओ प्लीज बचा लो यार, इसने जाने लेटर में क्या क्या लिख दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाव मैडम जी आपको पता चल गया। वो भी कहती है दुनिया में सबको परेशान मैं करती थी, उसकी बेइज्जती मैं मारती थी, लेकिन तूने कब से चालू कर दिया कॉपी कैट? हमारा मेन कट्टा भी कहता आपके लेवल जितना तो नहीं कर सकता, आपने जो जो यहाँ पे किया था भाई वो सब तो कमाल कमाल का है, आपके नजरों में मैं तो लुल्लू था, लुल्लू हूँ। तो ये भी कहती साले सुन मेरी बात, तू कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता, मैं ग्रेटेस्ट रोल थी, ग्रेटेस्ट हूँ, ग्रेटेस्ट यहाँ पे रहूंगी, समझा कि ना समझा? और तुझे डर नहीं लगता यार, मैं स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ, इसके लिए मैं करती हूँ, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन तू नुबड़ा यहाँ पर है भाई, तूने किसी को परेशान किया तेरी जान निकाल लेंगे। तू एक राजा से पंगा यहाँ पे ले लिया, तुझे मरने से डर नहीं लगता क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मुझे मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। मनी मन सोचता भाई मैं तो मरना चाहता हूँ तो मरने से बड़ा डरा काहे को। लेकिन उसकी मास्टर अलग ही कुछ समझ लेती है। एक फ्लैशबैक याद आता कुछ साल पहले का, जब एक लड़का इसको प्रपोज मार रहा था, इसने मना कर दिया। लड़का भी कहता मगर क्यों?
तो मैडम कहती क्योंकि मुझे तुम जैसे मर्द यहाँ पे नहीं पसंद डरपोक से, मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग एक हट्टा खट्टा मर्द यहाँ पे चाहिए जो कभी मरने से ना डरे। और हमारा मेक कटर भी वहीं पे था, या ये कह लो भाई जो रियल वाला भाई जोन था वो यहीं पे था। तो मास्टर को ऐसा लगता है शायद ये मेरा डिसाइपल मुझे लाइक करता है और इसने उस दिन यहाँ पे सुन लिया, तब से ये मेरे लिए मतलब मेरे से शादी करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है और ये इनडायरेक्टली मुझे प्रपोज मार रहा है। ओ शिट यार, तुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, तू मेरे लिए इतनी बड़ी रिस्क काहे को ले रहा है। हमारा मेक कटर डाउट में आ जाता है, इसके लिए कौन यहाँ पे रिस्क ले रहा है। फिर हमारा मेक कटर पूछ भी लेता है, लेकिन मुझे बताओ ना आपको कैसे पता चला उस लेटर के बारे में। मैंने तो राजा को बस दिया था और अपने दोस्तों को। तभी पीछे से प्रिंसेस और प्रिंस आते हैं, वो कहते हैं हमने यहाँ पे बोला हीरा हमको मालूम था इस लेटर से तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है, तुम्हारी टीचर को यहाँ पे बताया। तुम्हारी टीचर भी यहाँ तक कि भाई तैयार हो गई तुमको समझाने के लिए और इसलिए तुमको तुम्हारी भलाई के लिए समझाई जा रही है। हमारा मेक कटर भी देखते हो फक प्रिंस और प्रिंसेस ये दोनों यहाँ पर आई है। ओ शिट, लगता है मुझे सजाए मौत यहाँ पे देने आई है, मैं तो रेडी हूँ। प्रिंस और प्रिंसेस आते हैं, हमारे मेक कटर को लगता है वाओ सजाए मौत देने आ रहे होंगे। सामने से पूछा जाता बोलो यार किसका नाम यहाँ पे वाई जून है, तुम्हारा ही नाम वाई जून है ना। तो हमारा मेक कटर भी लाइक या जल्दी से मुझे सजाए मौत सुना दो। प्रिंसेस कहती वाह तुम्हारा जो है ना भाई पोयम बड़ा पसंद यहाँ पर आया, हमारे राज ने तुम्हारी तारीफ किया, तुमको तो रिवॉर्ड मिलेगा। हमारा मेक कटर भी कहता मुझे स्वीकार्य गला काट दीजिए मेरा। है क्या आपने क्या बोला, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा? भाई ये क्या बकवास बात है भाई, लिटरली मेरे राजा की बेइज्जती मारी, उसको गंदी गंदी गालियाँ यहाँ पे दी, उसको सुअर कुत्ता न जाने क्या क्या बोला। और राजा मुझे इनाम देना चाहता है, मुझे मरवाना ही नहीं चाहता, ऐसा कैसे? भाई तुम्हारा राजा पागल वागल है क्या, उसको मजा आता है क्या गालियाँ सुनने में? चोमू राजा। तो सामने से प्रिंसेस पे कहती ओ संभल के, क्या चोमू राजा यहाँ पे बोले जा रहा है? भाई इस बार तुम्हारी जान यहाँ पे छोड़ दी गई है, लेकिन अगली बार तुम्हारी जान यहाँ पे छोड़ी नहीं जाएगी, ऐसा ना समझ कि मर के जिंदा हो सकता है। हमारा मेक कटर मनी मन सोचता है एक सेकंड, ये तो प्रिंसेस यहाँ पर है। ओ शिट यार, मुझे याद आया ये भी बड़ी गुस्सेल टाइप की लड़की है, अगर मैंने इससे पंगा लिया, इसको दो चार उल्टी सीधी बातें की तो क्या ये मुझे मरवाएगी? मास्टर थी नाम, वो भी कहती शांत हो जाओ यार, ये लड़का चोमू यहाँ पर कुछ भी यहाँ पे बोलता रहता है, इसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। रही बात यार जो राजा यहाँ पर है ना, अगर राजा ने बता दिया कि भाई ये लेटर में ऐसा ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है तो पब्लिक को पता चल जाएगा और पब्लिक में खामोखाम उनकी बदनामी हो जाएगी। वो अपना बदनामी नहीं करना चाहते, इसके लिए उन्होंने सब कुछ सह लिया है और तुझे कोई सजा यहाँ पे नहीं देंगे, समझा कि ना समझा? लेकिन आगे से ऐसा ना करना उससे चोमू राजा के बारे में। तो दोनों प्रिंसेस और प्रिंस भी कहते कि अरे यार आपने भी चोमू बोल दिया, प्लीज़ यार आप भी चोमू यहाँ पे ना बोलिए। ये भी कहती है मैं बोलूँगी, वो राजा मरने वाला था, मैंने यहाँ पे बचाया था, भाई मैं कुछ भी बोलूँगी, अगर उसको उखाड़ना है ना वो आके उखाड़ ले। ये लोग कहते कि ना ना बिल्कुल ना। हमारा मेक कटर मनी मन सोचता बाप रे भाई कमाल की लड़की है, कभी किसी से नहीं डरती। और वो राजा, भाई क्या राजा यहाँ पर है अपनी इज्जत बचाने के लिए लिटरली भाई मेरे से बेइज्जती यहाँ पे सह लिया, लेकिन टेंशन न को ले भाई, मेरे जो सारे दोस्त यहाँ पर है मैंने सबको बता दिया था कि मैंने क्या क्या लिखा है और मैंने उनको ये भी बोला था किसी को भी मत बताना। जब ऐसा बोलते कि किसी को मत बताना वो सबको बताएंगे और जैसे सबको पता चलेगा तो राजा को भी खबर आएगी और राजा पक्का मुझे मरवा डालेगा। ये है ना मेरा प्लान। सामने से प्रिंस भी कहता है शायद इन्होंने बाकियों को बता दिया होगा तो उनका क्या करें। तो मास्टर भी कहती है टेंशन ना लो, मेरे पास ना याददाश्त मिटाने वाला पावर भी है। तो सारे बंदे लोग की याददाश्त मिटा देती है उनके दिमाग से पोयम, तो वो सभी डाउट में आ जाते क्या हुआ, ऐसा लगता है हम कुछ तो यहाँ पे भूल गए। मास्टर भी कहती ले हो गया, किसी को अब उस पोयम के बारे में याद नहीं है। हमारे में कट को रोना आ जाता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये तो गलत यहाँ पे हो रहा है यार, ये बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। पीछे से प्रिंसेस कहती लो हमने मेमोरी मिटा दी, पागल वागल है क्या, सबको बताता रहता है, मरना क्या तुझे? हमारा मेक कटर मनी मन सोचता यस मुझे मरना है भाई, मैंने पूरा दम लगा दिया था, लेकिन क्या भाई इन्होंने मेरी सारी प्लान की धज्जियाँ यहाँ पे उड़ा दी या, और मैं डायरेक्ट सुसाइड नहीं कर सकता, अगर सुसाइड करूँगा तो फेल हो जाएगा, मुझे कुछ ऐसा ही करना है जिससे सामने वाला मेरी जान यहाँ पे निकाले। छोड़ो यार बाद में कोई और प्लान बना लूँगा, ये प्लान तो फेल हो गया। सामने से मास्टर कहते सुन यार तू कमाल का है, तेरा फ्यूचर भी बड़ा ब्राइट है, तुझे किस बात का टेंशन यहाँ पर है कि तूने राजा से पंगा ले लिया कि राजा अकेले में तुझे निपटा ना दे? अरे टेंशन ना ले, मैं हूँ ना, मैं तेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूँगी। जो सुनते ही प्रिंस और प्रिंसेस यहाँ पे सोचते बाप रे ये जो औरत यहाँ पर है थोड़ी सी कमीनी नीच और गिरी हुई है, वो हमेशा अपनी प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान देती है, दूसरे के ऊपर बिल्कुल ना, लेकिन आज ये अपने डिसाइपल की प्रोटेक्शन करेगी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। वो भी मनी मन सोचती वाओ क्या डायलॉग मैंने बोला, सच्ची में देखने मुझे लोग कूल मानेंगे। हमारे मेक कटर को और भी गुस्सा आता है कि अरे यार मुझे नहीं चाहिए किसी की प्रोटेक्शन और इस औरत का तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चाहिए, मरना ही मुझे। तो सामने से कहता सुनो यार मैं एक मर्द यहाँ पर हूँ और जो मर्द ना हमेशा अपनी
रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, नहीं चाहिए मुझे आपकी प्रोटेक्शन। जो सुनते मास्टर भी कहती वाह यार मानना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा गर्व है ना तुझे अपने ऊपर, सच्ची में इतना ज़्यादा गर्व है। हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता मुझे कोई भी गर्व यहाँ पे नहीं है भाई, मुझे तो चुपचाप यहाँ पे मरना है, ये औरत मरने देती भी नहीं, और अब इसने कसम खा ली है कि मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगी। सुनो टीचर, याद है तुमको यार एक स्वॉर्ड जो कि चुपचाप महल में रखा गया है वो बेकार होता है, लेकिन ऐसा स्वॉर्ड जो कि हमेशा जंग करता रहता है वो स्वॉर्ड बड़ा कमाल का होता है। तो मुझे भी आपके प्रोटेक्शन में रह के महल में रखे हुए स्वॉर्ड जैसा नहीं बनना, मुझे लड़ाई करना है, एक मर्द बनना है, एक सच्चा मर्द यहाँ पे बनना है। याद है आपने मुझसे ये बोला था। तो ये दोनों प्रिंस और प्रिंसेस कहते वाओ क्या डायलॉग आपने बोला था मैडम जी, भाई हम तो आपके दीवाने बन गए, यू आर फकिंग ग्रेट यार। बाकी ऑडियंस भी कहते या मैडम तुम तो सच्ची में ग्रेट हो, क्या लाइन बोलती हो। तो मैडम भी लाइक शुक्रिया यार, या शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार ये लाइन मुझे अपनी पृथ्वी का याद है, इस औरत ने नहीं बोला था। वो औरत भी कहती वाह मेरे डिसाइपल, मैंने बहुत पहले बोला था, लगा नहीं था यार तुझे याद रहेगा। मनी मन सोचती कि भाई मुझे भी याद नहीं है मैंने ऐसा कुछ बोला था क्या। हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोचते इस औरत ने कुछ भी नहीं बोला था, यार कितनी झूठी औरत है भाई, ये तो क्रेडिट लेने के लिए भी तैयार यहाँ पर हो गई, बहुत ही ज़्यादा कमीनी यहाँ पर है। बाद में वो ये भी कहते सुनो यार तुम सारे नए नए स्कॉलर यहाँ पर हो, तो तुमको तो भाई लिखना था लेटर, तुमने लिख दिया, एक और इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे करना है, वो काम यहाँ पे नहीं होगा, चलो मेरे साथ। इतना बोल के चुटकी बजा देती है, और चुटकी जैसे बजाती है ये लोग टेलीपोर्ट होकर एक माउंटेन के सामने आते हैं। लेकिन क्या वो जो माउंटेन है ना भाई किताबों से बना हुआ था, तो जो देखकर ये लोग भी चौंक जाते कि एक सेकंड भाई किताबों से बना हुआ माउंटेन, भाई ये तो कितना ज़्यादा कमाल का है। प्रिंसेस अपनी कहती वाह किताबों का बना हुआ माउंटेन, मैं पहले कई बार यहाँ पर आ चुकी हूँ, वाह यार आप तो चुटकी बजा के यहाँ पर लेकर आई, वरना मैं तो चल के आ रही थी। प्रिंस भी कहता वाह यार चुटकी बजाने की एबिलिटी बड़ी कमाल की है। तो ये भी कहती क्या हुआ तूने क्या चाहता है, कोई लड़की है जिसको तू लाइक करता है और उसके साथ तू घपाघप करना चाहता है, तो मैं टेलीपोर्ट करके तुझे डायरेक्ट भेज दूँ क्या। तो वो भी कहता है कि ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कब ऐसा बोला, आप गलत यहाँ पे समझे जा रही हो। मनी मन सोचते कि भाई लड़की सुंदर है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, टैलेंटेड भी है, लेकिन भाई बोलती बहुत ही ज़्यादा है, और ऐसी ऐसी बातें बोलती है ना कि सामने वाले की जल के खाक हो जाए, यार बहुत ही ज़्यादा बोलती है। प्रिंसेस भी कहती है अरे टेंशन ना लो, मेरा भाई चोमू है, इसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये भी कहती है यार तुम्हारे चोमू भाई का गर्लफ्रेंड यहाँ पे हो ही नहीं सकता। सुनो मेरी बात यार, तुम सबके सब यहाँ पे चोमू हो, आई एम दी ग्रेट, मेरे से बेहतरीन इस दुनिया में कोई नहीं है। तो बाकी सभी सोचते भाई क्या औरत यहाँ पर है, कसम से सबका मजाक उड़ाती है, किसी को भी नहीं छोड़ती। वो भी कहती हाँ मैं सारे बंदों को यहाँ पे काहे को लेकर आई हूँ, क्योंकि जो तुमको माउंटेन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, माउंटेन की चढ़ाई यहाँ पे करना है, जैसे तुम माउंटेन की चढ़ाई करोगे तुमको फ़ायदा होगा, और तुमको विट्रस QI दिया जाएगा, जो कि स्कॉलर लोग का एक इंपॉर्टेंट QI होता है, जो आगे चल के तुम्हारे कल्टीवेशन में काम आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे बताओगे कितना ज़्यादा हमको चढ़ाई करना है, और ये विट्रस QI कब मिलेगा। जो सुनते ये भी कहती है विट्रस QI कब यहाँ पे मिलेगा। अरे देखो यार तुमने पहला दूसरा तीसरा फ्लोर पार कर लिया, बढ़िया है, अगर तुमने चौथा पार कर लिया भाई तुमको काफ़ी ज़्यादा कमाल का यहाँ पे माना जाएगा, और अगर तुमने छठा पार कर लिया तुमको लिटरली लेगेसी डिसाइपल यहाँ पे माना जाएगा, और छठे के ऊपर यहाँ पे चले गए यानी सातवां आठवां तो जाके विट्रस QI मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस छठे से ऊपर, कितना ज़्यादा लो यहाँ पर है। प्रिंस भी कहता लो है, अरे तुमको क्या पता दुनिया में जितने भी बंदे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए ना उसमें छठे फ्लोर पर उसमें से बस 10% बंदे जा चुके हैं, और उसके ऊपर तो शायद 1% बंदे ही हो गए जो कि गए हैं, और अब तक जो सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है ना वो 21वें फ्लोर तक है, जो तुम्हारी मास्टर ही कर पाई है, और कोई यहाँ पे कर भी नहीं पाया। तो मास्टर भी कहती या आई एम दी ग्रेट, मैंने बोला ना कोई मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं तोड़ सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक बाप रे कुछ ज़्यादा ही घमंड नहीं है इस औरत के अंदर, तोड़ दूँ क्या इसका रिकॉर्ड ना, अगर मैंने इसका रिकॉर्ड यहाँ पे तोड़ दिया हो सकता है ये और भी ज़्यादा मेरे प्रोटेक्शन पे ध्यान दे, और मुझे नहीं चाहिए किसी का प्रोटेक्शन क्योंकि मेरे को मरना है। हमारे मेन कैरेक्टर को मतलब दिमाग में आता है कि चलो यार मैडम कभी रिकॉर्ड तोड़ देता हूँ, लेकिन नहीं यार फिर मैडम है ना मेरी प्रोटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देगी, तो रहने देता हूँ यार, रिकॉर्ड नहीं तोड़ता, तो रिकॉर्ड के बारे में भूल जाता है। तभी मैडम कहती सुनो मेरी बात यार, अगर तुमको छठे से ऊपर जाने का मौका भी मिलेगा ना तो भी छठे के ऊपर यहाँ पे मत जाना, छठे के ऊपर जाओगे विट्रस QI मिलेगा, और जिसको ज़्यादा विट्रस QI मिलता है ना उसको स्पेशल माना जाता है, और ऐसे स्पेशल बंदे लोग को महल में स्पेशल काम दिए जाते हैं, और ऐसे बंदे लोग से लोग बहुत ही ज़्यादा जलते हैं। तो इससे पहले 2-3 ऐसे बंदे थे जिनको मिला था विट्रस QI, इंपॉर्टेंट काम दिया गया था, लेकिन बेचारे जिंदा नहीं रहे, लोगों ने मिलकर यहाँ पे मरवा डाला। तो प्लीज़ यार मत करना। हमारा मेकट जैसे सुनता मरवा डाला, ओ शिट यार अब तो यही काम मुझे करना है, यानी भाई अब तो मैं छठे के ऊपर यहाँ पे जाके रहूँगा। तो सुनो ना मेरी बात यार, मैं क्या कह रहा था, पीछे से मोटा कह देता कि मैडम जी यानी अगर हम छठे से ऊपर जाने की बारी आए तो बीच में रुक जाना, आगे ना बढ़े। ये भी कहते यार छठे तक ही रुक जाना, हालांकि तुम सब नुबड़े यहाँ पर हो, छठे से आगे यहाँ पे जा भी नहीं पाओगे, गधे की औलाद। हमारा मेकट मनी मन सोचते कि ना भाई मैं तो यहाँ पे चल जाऊँगा,
भाई लेकिन मानना पड़ेगा ये दुनिया बड़ी जालिम है। पहले भाई मिला शेंगुआन, लगा कि भाई लौंडा मेरी बैंड बजाएगा, भाई अच्छा आदमी निकल गया, लगा राजा भाई दो चार गंदी गंदी गालियाँ दूंगा तो भाई मार डालेगा। भाई सह लिया साले ने। अब मैडम भी मना करिए कि 7वें के ऊपर मत जाना, मैं तो जाऊंगा। सुनो सुनो सुनो, हाँ तुम सब नुबड़े यहाँ पर हो, मैं नहीं डरता भाई, मैं तो सबसे ऊपर यहाँ पे जाऊंगा, सबके फाड़ के यहाँ पे रख दूंगा। ये दोनों बड़ा चौक जाते हैं। भाई दोस्त लोग कहते हैं वाह यार तुम कितने सही आदमी हो, हमारे लिए अपनी जान की कुर्बानी देने तक को भी तैयार हो, यू आर दी फकिंग ग्रेट माई ब्रो। जो प्रिंस यहाँ पे था उसको भी लगता वाह यार कितना सही आदमी है यार, ये किसी से डरता नहीं है, देश के लिए कितना सब कुछ यहाँ पे करता है, यही लौंडा है जो मेरे देश को यहाँ पे सुधारेगा। तो इसके लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं जान देने को तैयार हूँ। हमारे में कटो गलत फहमी होती है, मतलब बुरी फीलिंग आती है कि अरे बाप रे क्या हो रहा है, ऐसा क्यों लगता है कि कोई मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार है। मास्टर भी कहती है चलो यार तुम लोग चढ़ाई यहाँ पे स्टार्ट कर दो, इतना बोल के सबको अपने अपने फ्लोर पे भेजा जाता है और सब लोग चढ़ने को तैयार यहाँ पे थे। जो था ना प्रिंस वो भी कहता है क्या लगता है ये छठे के ऊपर जा पाएंगे या फिर नहीं जा पाएंगे। तो मास्टर भी कहती है कि भाई जून मुझे तो यहाँ पे नहीं लगता कि जा पाएंगे। जो सुनते प्रिंसेस भी कहती है कि वेल हाँ पहली बार जब मैं आई थी ना तो पहली बार मैं भी फेल हो गई थी, सेकंड बार जब गई ना तो जाके मैं 7वां यहाँ पे पार कर पाई, क्योंकि भाई जैसे तुम पहले फ्लोर पे जाओगे तुमको इल्यूजन यहाँ पे दिखेगा, वो सारी चीज़ों का इल्यूजन जो तुमको यहाँ पे चाहिए, तो भाई इल्यूजन में फंसे रह जाओगे और पार ही नहीं कर पाओगे, ऐसा होता है। उतने में हमारे मेकटा पे ध्यान जाता है, हमारे मेकट अपनी बॉडी हिला रहा था, वो अपनी बॉडी है ना वो आगे पीछे कर रहा था जैसे कि वो घपा घप कर रहा है। तो ये तीनों को समझ ही नहीं आता कि एक सेकंड वो अपनी बॉडी ऐसे आगे पीछे काहे को कर रहे हैं यार, वो अपनी इल्यूजन में ऐसा क्या देख रहा है। अब आते इल्यूजन के अंदर, इल्यूजन में सामने मास्टर थी एकदम सेक्सी वे में खड़ी है और कहती मेरे डिसेपल कैसे यहाँ पर हो करोगे। तो ये तो इल्यूजन था। बाहर आते हैं, हमारा मेकट और ज़्यादा जोर जोर से हिलाने लग जाता है। तो प्रिंसेस भी कहती भाई ये चल के आ रहा है, वो भी कहती आई डोंट नो, मनी मन सोचती है शायद भाई उसके ऊपर है ना पीआर का जादू, पीआर का इल्यूजन यहाँ पर हुआ है। और एक सेकंड भाई वो तो मुझसे प्यार करता है, तो कहीं इल्यूजन के अंदर वो मेरे बारे में तो नहीं ना सोच रहा। हाँ तो इल्यूजन के अंदर आते हैं, वो भी कहती आओ ना मैं तुम्हारी मास्टर सुंदर यहाँ पर हूँ ना, करना चाहते हो क्या, करोगे क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ माय गॉड यार यस मैं करना चाहता हूँ मैडम, देखो मैंने कपड़े यहाँ पे उतार लिए, तुम भी जल्दी से अपने कपड़े उतारो। और दोनों इल्यूजन में कर देते हैं। यहाँ पे मास्टर को भी आइडिया लगता है, शर्मा जाती है। प्रिंसेस भी कहती है क्या हुआ शर्मा काय को रही हो, वो भी कहती है कुछ भी ना। सामने से प्रिंस कहता है शायद किसी के साथ घपा घप कर रहे हैं, छोड़ो यार जवान यहाँ पर है, जवानी में ये सब यहाँ पे होता ही रहता है, हम भी कुछ ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। तो मास्टर भी लाइक भाई मेरे साथ वो सब कर रहा है तो भाई मुझे तो टेंशन यहाँ पे लेना ही चाहिए। हाँ लेकिन क्या लगता है ये बाहर निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, अगर ये निकल गया तुरंत तो ठीक है वरना मैं साले की जान निकाल लूँगी। इल्यूजन के अंदर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे प्रिंसेस आती है और कहती वाई जून कमीने कुत्ते ये तूने क्या कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार मैं तो मास्टर के साथ घपा घप कर रहा था, ये मैं कहाँ आ गया। पीछे साइड ये थी प्रिंसेस, उस पर ध्यान जाते कि ये तो प्रिंसेस है, भाई ये क्या कर रही है, हेलो प्रिंसेस क्या हुआ। वो भी कहती क्या हुआ, तूने बोला कि मेरे साथ शादी करेगा, मेरे साथ सारी ज़िंदगी काटेगा, लेकिन तू मास्टर के साथ क्या कर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट तुझे पता चल गया क्या, अरे यार मैं मास्टर से प्यार करता हूँ इसलिए घपा